हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 5 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 7th के लिए है और ये इंग्लिश की 5वीं यानी कि 5th वर्कशीट है। इंग्लिश की वर्कशीट है। करते हैं इसको। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो आपको क्या करना है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स करने हैं। यू डो नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। कहा है, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे कसम खाई थी कि वो आपसे बदला लेगा, रिवेंज लेगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। आपने क्या किया था, मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। सीज करने का मतलब होता है बच्चों जब्त करना। आई नो यू हैड गॉन अलोन to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मुझे पता था कि आप hermit के पास अकेले गए हो और मैंने सोचा था कि आपको मैं क्या करूँगा, मार दूँगा। But the day passed and you didn't return। लेकिन दिन निकल गया और आप वापस नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me। और मैं कहाँ गया, मैं छुप गया फिर, और आपका जो बॉडीगार्ड था उसने मुझे पहचान लिया, मतलब आपके जो सिपाही थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं भागता भागता वहाँ से आया, छुपते छुपाते। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। और मैं मर जाता अगर आपने मेरे जो जख्म हैं उनका उपचार नहीं किया होता। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपको मारना चाहा था लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड आई विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। फॉरगिव मी। वो कहता है कि अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपका सबसे ईमानदार सर्वेंट बनूंगा और मैं अपने बेटे को भी, अपने बच्चों को भी मैं यही बोलूँगा। क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो 3 क्वेश्चन वॉज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये उसी ने लिखा था ये। द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग। नो, स्पीकर कौन है? स्पीकर तो वो पर्सन है ना जो मारने रिवेंज लेने के लिए आया था। तो नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर है द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड यू इज द किंग। यस, तो मतलब ट्रू। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आंसर चूज करना है आपने। वाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन किंग। क्यों उसको रिवेंज लेना था? बिकॉज ही वॉज वाउंडेड बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड इन प्रॉपर्टी। इसलिए क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि सीज कर दी थी उसकी प्रॉपर्टी। दूसरा, वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। कब, कहाँ डिसाइड किया था? ऑन हिज वे बैक होम। जब वो वापस आएगा हर्मिट के यहाँ से तो वो क्या करेगा, उसको मार देगा। वट डिड द बॉडी गार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज हिम। क्या करते हैं बेटा, वो उसको वाउंड करते हैं, तभी तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं वो। कंप्लीट द कॉन्वर्जेशन बाय राइटिंग द डायलॉग बॉक्स। कंप्लीट करना है डायलॉग बॉक्स में लिख के। आई विल सर्व, तो लिखा है आई विल सर्व योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, serve as your most faithful servant and will order my sons to do the same। forgive me। ये कौन कहता है बेटा? ये कहता है वो पर्सन। राजा क्या कहता है? आई वुड सेंड माई सर्वेंट्स एंड माई ओन फिजिशियन टू अटेंड यू एंड आई प्रॉमिस टू रिस्टोर योर प्रॉपर्टी। वो कहता है कि मैं अपने सर्वेंट्स को, अपने फिजिशियन को तुम्हें ठीक करने के लिए भेजूंगा और जो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई थी उस प्रॉपर्टी को दोबारा से छोड़ा दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो इसके साथ आज की वर्कशीट 7th क्लास की हमारी ख़त्म होती है। कल मिलेंगे बच्चों हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।